हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आइए स्वागत करते हैं आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है मैम के आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए। फ्रेंड क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है। यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग जुड़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अन्याय का सही संधि विच्छेद है। अन्याय का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अन्याय का सही संधि विच्छेद है। अधन न्याय, अनधन अन्य, अन प्लस यान या अन्य प्लस आन्य। जी हाँ, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अन्य प्लस अन्य से मिलकर बना है अन्यान, इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिन साथियों ने विकल्प नंबर कम के सारे साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तेज प्लस ओमय, तेज प्लस अमय, या तेज प्लस मय, या तेजो प्लस मय। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस सेट में हल कर चुके हैं। फ्रेंड ये क्लास आपके लिए निश्चित तौर से देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथी इस क्वेश्चन के जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ फ्रेंड, जी हाँ, विसर्ग संधि का, बिल्कुल विसर्ग संधि का ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, विसर्ग संधि का क्वेश्चन है। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिन लोग आप लोग सी कमेंट करें उसके जवाब बिल्कुल सही है। तेजा प्लस मय इज द राइट आंसर। तेजा प्लस मय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्यालय निक्षा जलाशया अस्ति। विद्यालय निक्षा जलाशया अस्ति। विद्यालय से दूर जलाशय है, विकल्प नंबर ए। विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय से थोड़ी दूरी पर, विद्यालय से थोड़ी दूरी पर विद्यालय है, या विद्यालय के कोने में जलाशय है। तो देखिए निक्षा का मतलब क्या होता है। फ्रेंड पहले निक्षा का मतलब समझ लीजिए। निक्षा का मतलब होता है समीप। निक्षा का मतलब समीप होता है। आई होप आपको विकल्प समझ में आए कौन सा इसका बिल्कुल सही होगा। जी हाँ बिल्कुल, जो आप लोग समझ रहे हैं वही इसका बिल्कुल सही जवाब है कि विद्यालय के समीप जलाशय है। यह इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ, और इस संस्कृत अनुवाद का बिल्कुल सही अर्थ हो जाके विद्यालय के समीप जलाशय है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति, या ग्रामः परितः वृक्षा अस्ति। बताइए फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा। चार हमको संस्कृत अनुवाद दिए गए, बताना इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखिए फ्रेंड, ग्राम परितः वृक्षा सन्ति यह बिल्कुल सही अनुवाद है। बाकी सारे में कुछ न कुछ त्रुटियाँ व्याप्त है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य वही है ये आपका। वह बालक उद्यान में विचरण करता है, वह बालक उद्यान में विचरण करता है, सही अनुवाद होगा। सह बालका उद्यानात् विहरति, सह बालका उद्याने विहरति, या सह बालका उद्याने विहरन्ति, या सह बालका उद्याने विहरति। बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से सभी साथी बताएंगे। जी हाँ, वह बालक मतलब सह बालक, उद्यान में मतलब उद्याने विहरती। जी हाँ, विकल्प नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। सह बालके उद्याने विहरती। चौथा क्वेश्चन, चौथा जो विकल्प है इसका बिल्कुल सही जवाब। वह स्नान करके आती है, सॉरी यह स्नान करके जाती है। सा स्नान कृत्वा गच्छति, सा स्नान कृत्वा गच्छति, सा स्नान कृत्वा गमिष्यति, सा स्नान कृत्वा गच्छाओ। बताइए फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ध्यान से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, वह स्नान करके जाती है, सिंपल सा सेंटेंस है। सह स्नान कृत्वा गच्छति, विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। ए शिशु मोदकम रोदति, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति, या शिशु मोदकाय रुदति। बताइए फ्रेंड इस मुहावरे का सही, इस आपके अनुवाद का हिंदी अनुवाद, हिंदी का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। जी हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। शिशु लड्डू के लिए रोता है, तो शिशु मोदकाय रोदति, तीसरा वाला जो विकल्प है वह इसका बिल्कुल सही संस्कृत अनुवाद होगा। आगे, राम गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, राम घर से जाता है, राम घर पर जाता है, या रिम घर को जाता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है। आपको इन्हीं तीन में से आंसर कमेंट करना है। तो राम गृहम गच्छति मतलब राम घर को जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, राम घर जाता है, ये बिल्कुल सिंपल है। कर्ता का प्रथम रूप, ठीक है, और कर्म का आपका यहाँ पर तृतीय रूप है, और जो आपका क्रिया है
वह प्रथम रूप में है, प्रथम विभक्ति में है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। परमात्मे नमः, जी हाँ, परमात्मे नमः, परमात्मे नमः, यहाँ पर नमः की योग से जो विभक्ति होगी कारक होगी, उपपद विभक्ति होगी, एक या दो दोनों होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो नमः के पद में कौन सी विभक्ति है फ्रेंड आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको नमः, नमस्कार ऐसा जो पद आपको मिले तो इसको हम उपपद विभक्ति की संज्ञा देते हैं। दूसरा वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही है। पत्यों में कौन सी विभक्ति है, पत्यों में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, प्रथमा है, द्वितीया है, सप्तमी है या चतुर्थी है। पत्यों में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है फ्रेंड, ध्यान से आंसर करके बताइएगा। पत्यों में कौन सी विभक्ति है फ्रेंड, याद रखिएगा पति का जो रूप होता है उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है पत्यो। जी हाँ फ्रेंड, पत्यो इज द राइट आंसर। पत्यों का जो सही विभक्ति है वह सप्तमी एक वचन है। आगे, स्वयं भूई किस विभक्ति का रूप है, तृतीया का, चतुर्थी का, षष्ठी का, सप्तमी का है। स्वयं भूई, जी हाँ स्वयं भूई, यह फ्रेंड आपके सप्तमी विभक्ति का रूप है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित करने के अर्थ में, दया करने। आप सभी को पता है कि अपादान जो कारक होता है फ्रेंड अलगाव के अर्थ में होता है अर्थात वियोग के अर्थ में होता है। तो दूसरा वाला जो विकल्प है इसका बिल्कुल सही है। आप सभी साथियों को भी सही है जिन्होंने ऑप्शन नंबर दूसरा कमेंट किया है, आप सभी साथियों को सही है। कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या षष्ठी। कुत्ते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है फ्रेंड, ध्यान से बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। कुत्ते के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है फ्रेंड, तो कुत्ते के साथ जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह षष्ठी होती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भावभूति की रचना है, भावभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित या हर्षचरितम। तो भावभूति की प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड उत्तर रामचरितम। विकल्प नंबर पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भावभूति की रचना याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भावभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। आगे बढ़ेंगे। मालविकाग्नि मित्रम, जी हाँ मालविकाग्नि मित्रम के लेखक का नाम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना फ्रेंड आप सभी लोगों ने यदि संस्कृत की रचना को पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसी कवि की रचना को पढ़ा होगा। जी हाँ बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, सही है, आप सभी का जवाब सही है। कालिदास इज द राइट आंसर। कालिदास का यह नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम यह कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला इज द राइट आंसर। आगे, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, माघ की, कालिदास की, हर्ष की या भास की। तो भास का मैंने कल की सीरीज में बताया था, भास का जो होता है स्वप्न भास हस्ता होता है। हर्ष का जो रचना है फ्रेंड वह रत्नावली है, नागानंद है, ये हर्ष की रचनाएं हैं। और कालिदास का भी आपने देखा विज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है, और उसके बाद और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो शिशुपाल जो वधम बता फ्रेंड ये माघ की रचना है। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक। तो जो आपके कालिदास हैं उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो रचनाएं थी फ्रेंड वह उपमा अलंकार में लिखा है, इसलिए विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषिध चरितम किस रीति का प्रधानता है, पांचाली रीति का, वैदर्भी रीति का, गौड़ी रीति का या प्रसाद रीति का। तो श्रीहर्ष का सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन यही याद रखिएगा कि नैषिध चरित्रम जो रचना है वह श्रीहर्ष की है। तो ये किस रीति में लिखा गया है फ्रेंड, याद रखिएगा इसको, जो जिस रीति में लिखा गया है वह है आपकी वैदर्भी रीति। विकल्प नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। कालिदास की रचना जो है रघुवंशम, कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, ये क्या है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है या महाकाव्य है। तो रघुवंशम क्या है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सरल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रघुवंशम एक महाकाव्य है, रघुवंशम एक महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे। दीर्घसूत्री का तात्पर्य है लंबी कद वाला, बहुत देर से प्रतीक्षा, दीर्घवचन वाला या धीमी गति से कार्य करने वाला। फ्रेंड तो दीर्घसूत्री जो होता है वह क्या होता है, धीमी गति से कार्य करने वाले के लिए एक जो शब्द होता है वह होता है आपका दीर्घसूत्री। आगे, तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।